हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिवली तीसरी बार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। डॉक्टर स्वामी आज हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि असल में ये जनहित के रक्षक हैं। शायद कन्नीमोजी जेल जाएं, उनका नाम 2G स्पेक्ट्रम की चार्जशीट में आ गया है और ये सिर्फ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के एफर्ट्स की वजह से आया है। चलिए पता करते हैं कि 2G में आखिर होगा क्या। वेलकम टू द शो। कन्नीमोजी का नाम चार्जशीट में, कभी आपने सोचा था ऐसा होगा? मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि जो जानकारी उससे मुझे मिली थी उसके बाद मुझे ये विश्वास हुआ कि इस देश में लोकतंत्र है तो वो बच नहीं सकती। ए राजा जेल में, कन्नीमोई का नाम चार्जशीट में, मतलब आपने तो जैसे कहते हैं सिंगल हैंडेडली पूरे एस्टैब्लिशमेंट को हिला दिया। हाँ, वो 6 तारीख को जेल भी जा सकती है कन्नीमोई। हाँ, वो क्योंकि जहाँ तक कन्नीमोई का सवाल है, वो एक तो महिला है, तो एक CRPC में एक प्रावधान है कि एक प्रोविजन है जिसमें महिलाओं को कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन होनी चाहिए उनको जेल भेजने के लिए जी, दंड के पहले। तो उसके लिए क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ना वो कोई विटनेसेस का राय बदल सकती है, ना वो भाग सकती है, लेकिन वो यदि जिद करेगी कि बेल दिया जाए तो हो सकता है कि उसको जेल भेज देंगे। लेकिन भारत असल में त्रस्त हो गया है भ्रष्टाचार से। ये त्रस्त भारत है जो कह रहा है बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, नो मोर। आपको लगता है जब ये कॉर्पोरेट्स जो 5 लोग जेल में हैं जी, आपको कभी लगा, क्योंकि इस देश में आज तक जो बड़ी मछली होती है जी, आप 100 रुपए की चोरी करोगे लोग कहेंगे अभी जेल जाओ, 1000 करोड़ की करोगे लोग आपको घर पे चाय पे बुलाएंगे, तो ये कभी होगा? नहीं, मुझे तो इस देश की भविष्य के बारे एक अटूट आशा रही है, इसलिए तो हम अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पद छोड़कर यहाँ आए। जिस तरह से एक जिसे कहते हैं बड़ी स्पॉन्सर्ड सी कैंपेन हुई कि अगर ये लोग जेल चले गए, अगर ये कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हुए, तो जिसे कहते हैं भारत से FDI का आउटफ्लो हो जाएगा, हम एक आउटलॉ नेशन डिक्लेयर हो जाएंगे जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होता। मैं बड़ा छोटा सवाल पूछ रही हूँ कि तो रूल ऑफ लॉ में ही गए हैं, कोर्ट सुपरवाइज्ड केस में गए हैं और अपने कर्मों की वजह से गए हैं। नहीं, इससे तो हमारी देश की प्रतिष्ठा बहुत चमकने लग गई। अभी देखिए जो आर्टिकल्स आ रहे हैं आजकल, उसमें से ये आश्चर्य होता है उनको, जैसे 1977 में लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, जब विदेशों के अखबारों में और यानी आप तो जानते हैं मीडिया का भी मैनेजमेंट हो सकता है, तो एक इंदिरा गांधी को एक देवी बना दिया था, वाजपेयी ने उनको दुर्गा कह दिया। तो ये सारी चीज़ों पर ये इंदिरा गांधी कभी हार सकती है? जब घड़ा भर जाती है तो इस देश फिर टूट पड़ता है। नहीं, लेकिन आपने जिसे कहते हैं सिंगल हैंडेडली उस तरफ इस देश की जिसे कहते हैं पूरी लीगल फायर पावर जी, और एक आप थे जी, तो कितना मुश्किल था ये, क्योंकि बार बार बहुत आसान है इंटरव्यू दे देना, बहुत मुश्किल है कोर्ट में एक एक मुद्दे पे एक एक छोटी लीगल निटी ग्रिटी पे लड़ाई करना। बात यह है कि जब किसी चीज की समय आ जाती है तो कई चीजें हो जाती है, जैसे जजेस हैं, इतने शानदार तरीके से वो अध्ययन करके आते हैं कोर्ट में, और जिस तरीके से वो टोकते हैं सरकार को, उससे हम लोग भी यानी बड़ी संतुष्ट हो जाते हैं कोर्ट में ही बैठकर। ये कोर्ट में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इतना कचाकच भरा हुआ कोर्ट मैंने कभी देखा नहीं। जैसे एक हिंदी फिल्म ऑलमोस्ट लाइक हिंदी फिल्म, ओनली जो बहस है वो तो थोड़ा टेक्निकल है, हिंदी फिल्म जैसा नहीं है। बट मैं तो समझता हूँ मैं अब कभी अकेला महसूस नहीं किया। जरूर इतना बात है कि एक प्रतिमा मेरी बारी बन गई थी, जो मेरे विरुद्ध में पहले उपयोग होता था, आज मेरे पक्ष में हो रहा है कि ये जिद्दी है, ये कभी छोड़ेगा नहीं, ये किसी के कहने पर नहीं आएगा और किसी कहने पर जाएगा नहीं। तो उस प्रतिमा का फायदा जरूर। अगर सिर्फ 2G घोटाला देखा जाए तो वो 2G घोटाला अब जा किस मोड़ पर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि CBI को लोग बार बार गाली देते हैं, वही CBI कोर्ट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन में मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, जब CBI के जो मटेरियल है, ये तो मैंने मिनिस्टर रहते हुए भी देखा
कि सीबीआई हो, हमारे सिविल सर्विस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, ये सब यूनिवर्सिटीज में टॉप ग्रेडर्स होते हैं। हमारे मंत्री लोग कॉलेज एग्जाम पास करे बिना मंत्री बन जाते हैं। मतलब लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रेल इज पॉलिटिक्स। हम जैसे लोग गलती से आ जाते हैं, बट आमतौर पर तो ऐसे ही है। लेकिन ये लोग सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके ट्रेनिंग होकर आते हैं और घोड़ा जैसे हैं। ये जो सवार करने वाला एक्सपर्ट होगा तो घोड़ा दूर ले जाएगी, नहीं तो घोड़ा उसको फेंक के भाग जाएगी। नहीं, क्योंकि आप वही देखिए कि इसमें देखिए 2G में इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और 3-4 केसेस में आपको बताता हूँ जिसमें सीबीआई ने कुछ कर नहीं पाई क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। ब्लैक मनी जैसे मुद्दा है, अब पूरा देश उसकी बात कर रहा है। मुझे समझ में आता हसन अली कि $8 बिलियन गायब हो गए, सांजे ने कहा है विकीलीक्स के। ये हम सबसे ज्यादा ब्लैक मनी देने वाले हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा काला धन भारतीयों का है। हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम इस पर अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सरकार अपने आप बोल दें, पर सरकार नाम नहीं देने के लिए तैयार है। क्योंकि लेकिन ये क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। मैं बता रहा हूँ कि उससे जो 16 नाम जर्मनी ने दिया है जी, उसमें एक बहुत प्रमुख मंत्री के बेटा का नाम है और वो सीधा लग जाएगा कि वो मंत्री के बिना ये हो नहीं सकता है। और उसके 50,000 करोड़ रुपए की अकाउंट विदेशों में है। और जो सांजे ने कहा है, ही इज जस्ट कंफर्म, जो हम लोगों को बहुत शक था। इस तरह से जो ब्लैक मनी वाला जैसे मुद्दा है, ये यूनानिमिटी है हर राजनीतिक पार्टी में कि कुछ मत करो, कुछ मत बोलो। और अभी इलेक्शन हुए हैं, आपकी स्टेट में भी हुए हैं, केडी सिंह पकड़े गए, वो वेस्ट बंगाल पैसे ले जा रहे थे। तो ये कब तक चलेगा? नहीं, ये तो जब तक जनता में रोष नहीं आएगी और ये जो निराशा फैलाने वाले लोगों से वो शिकार नहीं बनते। ठीक है, मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे देश में निराशा फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं और ये 1000 साल की गुलामी के कारण हमारे देश में पुनरुत्थान अभी तक हुई नहीं है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान। तो इससे क्या होता है, लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि वो साजिश है, वो पैसा के लिए कर रहा है, वो ये सारा कल बदल जाएगा। ये जो अनिश्चितता जो सबके दिमाग में है, मैं तो समझता हूँ कि हमारे देश में आज भी संस्थाएं हैं जिसके कारण जरिए हम दोषी लोगों को दंड दे सकते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क है? क्योंकि आप देखें, भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे हों या और कई बड़े बड़े इस देश के मुद्दे, उसमें दोनों एक नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, सेतु समुद्रम का परियोजना लीजिए, राम सेतु तोड़ने की बात जो आई, ये तो परियोजना बीजेपी के काल में क्लियर हुई थी। अब राम के सेतु को तोड़ने की परियोजना को स्वीकृति जो हिंदुत्व पर के वोट पर आई है, तो ये शर्मनाक नहीं है, परंतु ये हुआ। परंतु ये इसके लिए मैं ये हिंदुत्ववादियों को दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ। ये जिन लोगों ने दस्तखत किए उनको, इसीलिए आखिर में जब कोर्ट में गया तो कोई बीजेपी का आदमी आ नहीं सका, क्योंकि कोर्ट में वो दस्तावेज निकाल के दिखा देंगे कि ये तुम्हारे दस्तखत थी जब सरकार में थे, अब आ गए तो इसको तो राजनीतिक मामला है। इसी प्रकार से राम मंदिर का भी निराशा जो कार्यकर्ता में बीजेपी में आई है, और इसीलिए मैं दौरा करता हूं देश भर में, उसमें सब बीजेपी के लोग आ जाते हैं कार्यकर्ता। तो क्योंकि एक तो मैं पुराना जनसंघी हूँ, इमरजेंसी में हीरो बन गया था, तो यहाँ हो सकता है एक जरूर मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि इन लोगों को डर है कि मैं अंदर आने के बाद जो इनकी और सोनिया गांधी की चंद नेताओं की समझौता है, इसमें कोई खतरा पैदा हो सकता है। तो जो मैं कह रही हूँ कि एक यूनानिमिटी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, वो आप भी मानते हैं और आरएसएस भी मानती है कि एक है, मतलब बड़े मुद्दों पे वो एक हो चुके हैं। कई बार लगता है कि असली ऑपोजिशन आप जैसे लोग हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जो पार्लियामेंट में रहती है वो असली ऑपोजिशन नहीं है। वो उसको कार्टेलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं, बनाना रिपब्लिक में होता है ये। डॉक्टर स्वामी, इतना सब कुछ हो गया, 2G स्पेक्ट्रम में एक बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे आ गया, अब आप चाहते क्या कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आना चाहते हैं? मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं, ये तो भगवान की इच्छा है, मैं करूंगा जो करना है। अभी तक 5 बार पार्लियामेंट जीत कर आया हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, किसी के संरक्षण के बिना
तो ये तो भगवान देता है। मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो रहा ही हूँ और उसमें सवाल अब बीजेपी के साथ करना नहीं था। अभी तो अलायंस तो हो गई तमिलनाडु में और उनके सारे लोग चंद लोगों को छोड़कर जो सोनिया के प्रति बड़े मुलायम हैं उनको छोड़कर मेरी मित्रता तो सबसे है बीजेपी में। लेकिन मूल समय का आवश्यकता है कि हिंदुत्व की शक्ति जो है और हिंदुत्व ही जोड़ सकती है देश को आज, उसके लिए एक पुनरुत्थान के लिए ये शक्तियों इकट्ठा होनी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने असल में 2G स्पेक्ट्रम मामले में तो कर्म किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।